हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूं मैं एक बहुत ही अच्छा और यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, यानी कि यहाँ पर हम अपने आप की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। ठीक है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्वयं निवेश, यानी कि अपने आप में निवेश करना। ठीक है। निवेश करने का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कहीं पैसा लगाना किसी बाजार में मुनाफे के लिए, है ना। तो वैसा ही पैसा ना होकर और दूसरी मेहनत करके अपने आप को और बेहतर बनाना, उसे कहते हैं हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ कैन इंक्रीज योर वेलबींग, नॉलेज एंड स्किल्स। इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश करना, इन यानी में, योर सेल्फ यानी कि अपने आप में निवेश करना। कैन इंक्रीज, कैन का मतलब कर सकता है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ाना। ठीक है। तो बढ़ा सकता है, कैन इंक्रीज बढ़ा सकता है। योर यानी कि आपका या फिर तुम्हारा। वेलबींग का मतलब होता है कल्याण या फिर भलाई। ठीक है। नॉलेज यानी ज्ञान, एंड और स्किल्स का मतलब क्या होते हैं? कौशल या फिर गुण। ठीक है। पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ यानी कि अपने आप में निवेश करना, कैन इंक्रीज योर वेलबींग, यह आपके कल्याण को बढ़ा सकता है। नॉलेज यानी ज्ञान को बढ़ा सकता है, एंड स्किल्स और आपके जो गुण हैं, आपके अंदर जो कौशल है, उनको भी बढ़ा सकता है। यानी कौशल तो आपके अंदर है ही, लेकिन अगर आप अपने ऊपर थोड़ा और निवेश करो, वो निवेश पैसे का नहीं मेहनत का होगा, है ना। तो उससे क्या होगा? आपका जो कल्याण है, आपकी ही भलाई होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके गुण और कौशल बढ़ेंगी। ठीक है। इफ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ यू कैन बिकम अ मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड क्वालिफाइड जॉब कैंडिडेट। इफ यानी अगर, यू इन्वेस्ट, यू यानी आप या फिर तुम इन्वेस्ट करते हो यानी कि निवेश करते हो, इन यानी में, योर सेल्फ यानी अपने आप में या फिर स्वयं में। यू कैन बिकम, यू यानी आप या फिर तुम, कैन का मतलब कर सकते हो, बिकम का मतलब होता है बनना या फिर होना। तो आप बन सकते हो, कैन बिकम बन सकते हो। एक मोर का मतलब ज्यादा, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, अनुभवी मतलब जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। पर्सन यानी व्यक्ति, एंड और क्वालिफाइड का मतलब होता है योग्य। जॉब का मतलब होता है नौकरी। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? उम्मीदवार, जो अप्लाई करता है उसको हम कैंडिडेट कहते हैं। ठीक है। इफ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अगर आप अपने आप में निवेश करते हैं, यू कैन बिकम अ मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो आप एक बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति बन सकते हैं। एंड क्वालिफाइड जॉब कैंडिडेट, और एक नौकरी के लिए एक योग्य उम्मीदवार भी बन सकते हैं। ठीक है। Investing in yourself is valuable for self-development, so it's important to learn what steps you can take to achieve this self-improvement. Investing यानी कि निवेश करना, in में, yourself अपने आप में या फिर स्वयं में, is यानी है, valuable यानी कीमती, for के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि आत्म विकास। सो इसलिए, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स यानी कि यह है, इंपॉर्टेंट यानी कि जरूरी, टू लर्न यानी कि सीखना। लर्न के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है याद करना, है ना, मेमोराइज करना किसी चीज को, या फिर सीखना।
व्हाट स्टेप्स, व्हाट यानी कि क्या, स्टेप्स यानी कि कदम, यू कैन टेक, यू यानी कि तुम या फिर आप, कैन का मतलब कर सकते हो, टेक का मतलब होता है लेना, तो यू कैन टेक क्या मीनिंग आएगा, तुम ले सकते हो। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब हम कोई स्टेप लेते हैं, है ना, तो स्टेप लेने का मतलब होता है कदम उठाना, और उठाने का मतलब क्या होता है, पिक करना। इंग्लिश में उठाने को हम क्या कहते हैं, पिक करना, लेकिन स्टेप के साथ हमेशा टेक ही आता है, पिक नहीं आता है, ठीक है ना। तो कदम उठाना ये मीनिंग आएगा। टू अचीव, यहां पर टू का मतलब है के लिए, अचीव करना, प्राप्त करना। दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट, दिस यानी कि यह है, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है आत्म सुधार, ठीक है। पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज वैल्यूएबल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि अपने आप में निवेश करना यह हमारे आत्म विकास के लिए कीमती है, मूल्यवान है, ठीक है। सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न, इसलिए यह सीखना जरूरी है। व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक, कि आप कौन से कदम उठा सकते हैं, टू अचीव दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपने इस आत्म सुधार को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। यानी आप अपना जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्टेप आपको लेने पड़ेंगे ये आपको पता होना चाहिए। Investing in yourself is the practice of making yourself into a more experienced, well-rounded person through different tasks, goals and activities. Investing यानी कि निवेश करना, इन यानी में, योरसेल्फ का मतलब अपना, अपने आप या फिर स्वयं, इज यानी है, द प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास, ऑफ का के की, मेकिंग योर सेल्फ, मेकिंग का मतलब बनाना, योर सेल्फ स्वयं को या फिर अपने आप को, इनटू का मतलब में, अ एक, मोर का मतलब ज्यादा, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, वेल राउंडेड, ठीक है। वेल राउंडेड का मतलब होता है पूर्ण विकसित, पर्सन यानी व्यक्ति, तो वेल राउंडेड पर्सन कौन हुआ, जो पूर्ण रूप से विकसित हो, शरीर से भी और दिमाग से भी, ठीक है। थ्रू के द्वारा, डिफरेंट यानी कि विभिन्न या फिर अलग अलग, टास्क का मतलब कार्य, गोल्स यानी कि लक्ष्य, एंड और एक्टिविटीज गतिविधियां, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ यानी कि स्वयं में निवेश करना, इज द प्रैक्टिस, वो एक अभ्यास है, ऑफ मेकिंग योर सेल्फ इंटू अ मोर एक्सपीरियंस्ड वेल राउंडेड पर्सन, अपने आप को एक पूर्ण विकसित व्यक्ति और एक ज्यादा अनुभवी व्यक्ति के रूप में बनाने का। थ्रू डिफरेंट टास्क यानी कि विभिन्न कार्यों के द्वारा, गोल्स लक्ष्यों के द्वारा, एंड एक्टिविटीज और गतिविधियों के द्वारा, ठीक है। दिस में इंक्लूड रीडिंग, दिस का मतलब यहां पर है इसमें, में का मतलब हो सकता है, इंक्लूड का मतलब शामिल, दिस में इंक्लूड तो इसमें शामिल हो सकता है क्या, रीडिंग, रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना, मोर यानी ज्यादा, तो ज्यादा पढ़ना, क्रिएटिंग अ स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ और टेकिंग अ क्लास, क्रिएटिंग का मतलब निर्माण करना यानी कि बनाना, अ एक, स्केड्यूल का मतलब क्या होता है, सारणी, समय सारणी यानी कि टाइम टेबल, फॉर के लिए, योर सेल्फ यानी कि स्वयं या फिर अपने आप के लिए, और या टेकिंग अ क्लास, टेकिंग का मतलब लेना, अ एक, क्लास का मतलब कक्षा, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं।
दिस में इंक्लूड रीडिंग मोर, इसमें ज्यादा पढ़ना शामिल हो सकता है। क्रिएटिंग अ स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ, यानी अपने आप के लिए एक टाइम टेबल बनाना, है ना, उसका निर्माण करना भी शामिल हो सकता है। और टेकिंग अ क्लास, या फिर एक कक्षा लेना किसी भी टॉपिक के लिए, ये सब शामिल हो सकता है। इफ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ यू मे सी इम्प्रूवमेंट्स इन योर प्रोडक्टिविटी एंड हैप्पीनेस। इफ यानी अगर, यू तुम या फिर आप, इन्वेस्ट यानी कि निवेश करते हो, इन यानी में, योर सेल्फ स्वयं या फिर अपने आप में, यू यानी कि तुम, में सी, में का मतलब कर सकते हो, सी का मतलब देखना, तो तुम देख सकते हो। इम्प्रूवमेंट्स यानी कि सुधार, इन यानी में, योर यानी कि तुम्हारा या फिर तुम्हारी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब तुम्हारी जो कैपेसिटी है, तुम कितना काम कर सकते हो, कितना उत्पाद बना सकते हो, है ना, तो वो क्या हो गई, प्रोडक्टिविटी हो गई। एंड और हैप्पीनेस यानी खुशी। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। इफ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, तो अगर तुम अपने आप में निवेश करते हो, यू मे सी इम्प्रूवमेंट्स इन योर प्रोडक्टिविटी एंड हैप्पीनेस, तो तुम अपनी उत्पादकता और खुशी में सुधार को देख सकते हो। यू मे ऑल्सो गेन न्यू स्किल्स और क्रिएट पॉजिटिव हैबिट्स विच कैन बेनिफिट यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली। यू मे ऑल्सो गेन, यू यानी कि तुम, मे का मतलब कर सकते हो, ऑल्सो का मतलब भी, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, तो तुम प्राप्त भी कर सकते हो न्यू स्किल्स, नए कौशल या फिर नए गुण, और या क्रिएट निर्माण कर सकते हो पॉजिटिव हैबिट्स, पॉजिटिव सकारात्मक, हैबिट्स आदतें, विच कैन बेनिफिट यू पर्सनली एंड प्रोफेशनली। विच कैन बेनिफिट है ना, विच यानी जो, कैन का मतलब कर सकते हैं, और बेनिफिट का मतलब होता है लाभ या फिर फायदा। तो विच कैन बेनिफिट यू, जो तुम्हें लाभ दे सकती है। विच कैन बेनिफिट यू, जो तुम्हें लाभ दे सकती है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, एंड प्रोफेशनली और व्यावसायिक रूप से। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग समझते हैं। यू मे ऑल्सो गेन न्यू स्किल्स, तुम नए कौशलों को भी प्राप्त कर सकते हो, और क्रिएट पॉजिटिव हैबिट्स, या फिर तुम सकारात्मक आदतों का निर्माण कर सकते हो। विच कैन बेनिफिट यू, जो तुम्हें लाभ दे सकती है, पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से, एंड प्रोफेशनली और व्यवसायिक रूप से। ठीक है। बीइंग क्रिएटिव कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज मेकिंग आर्ट, प्लेइंग म्यूजिक और राइटिंग। बीइंग का मतलब होना, क्रिएटिव रचनात्मक, कम्स आता है, इन यानी में, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट यानी कि विभिन्न या फिर अलग अलग, फॉर्म्स यानी कि रूप, सच एज जैसे कि, मेकिंग आर्ट यानी, मेकिंग का मतलब बनाना, आर्ट होता है कला, तो कला को बनाना, इसको हम क्या कहेंगे, कलाकारी, कलाकारी करना। प्लेइंग म्यूजिक, प्लेइंग का मतलब यहां पर है बजाना, म्यूजिक का मतलब संगीत, और या राइटिंग यानी कि लिखना। ठीक है। बीइंग क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक होना, कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये विभिन्न रूपों में आता है, यानी एक ही तरीके से आप क्रिएटिव नहीं हो सकते हो, आप कई तरीके से क्रिएटिव हो सकते हो। ठीक है ना। सच एज जैसे कि, मेकिंग आर्ट कलाकारी करना, प्लेइंग म्यूजिक संगीत बजाना, और राइटिंग या फिर संगीत को लिखना, है ना, इन सब चीजों से भी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। Increasing your creativity can make you a better thinker which can help you solve problems and innovate. Increasing का मतलब बढ़ाना, your तुम्हारी,
क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। कैन मेक यू, कैन का मतलब कर सकता है, मेक का मतलब होता है बनाना, है ना, तो कैन मेक बना सकता है। यू यानी कि तुम्हें, अ एक, बेटर का मतलब बेहतर, थिंकर, थिंकर का मतलब होता है चिंतक, चिंतक का मतलब ये नहीं होता कि चिंता करने वाला व्यक्ति, चिंतन करने वाला व्यक्ति, ठीक है। विच कैन हेल्प यू, विच यानी जो, कैन का मतलब कर सकना, हेल्प का मतलब मदद, तो विच कैन हेल्प जो मदद कर सकता है। यू यानी कि तुम्हें, सॉल्व, सॉल्व का मतलब क्या होता है, सुलझाना या फिर हल करना, प्रॉब्लम्स, समस्याएं। एंड, और इनोवेट, इनोवेट करना, नया बनाना, किसी भी चीज को नया बनाना, एक तरीके से आविष्कार करना उसका, ठीक है। अब पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। इंक्रीजिंग योर क्रिएटिविटी यानी कि अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना, कैन मेक यू अ बेटर थिंकर, वो तुम्हें एक बेहतर चिंतक यानी कि एक बहुत अच्छा चिंतन करने वाला व्यक्ति बना सकता है। विच कैन हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इनोवेट, जो तुम्हें समस्याओं को सुलझाने में और नई चीजें बनाने में मदद कर सकता है, ठीक है। Try to find a creative outlet such as painting to help foster creativity. Try to find, try करो यानी कि कोशिश करो, to find, find करना, ढूंढना, अ एक, क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक, आउटलेट का मतलब बाजार, दुकान, कुछ भी हो सकता है, सच एज जैसे कि, पेंटिंग चित्रकारी, टू हेल्प मदद करने के लिए, टू का मतलब यहां पर है के लिए और हेल्प का मतलब मदद, फोस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहन करना या फिर प्रोत्साहन देना, फोस्टर करने का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन देना या फिर प्रोत्साहन करना, क्रिएटिविटी रचनात्मकता। मीनिंग समझते हैं। ट्राई टू फाइंड अ क्रिएटिव आउटलेट यानी एक रचनात्मक बाजार या फिर दुकान को ढूंढने की कोशिश करो, सच एज पेंटिंग जैसे कि चित्रकारी, चित्रकारी क्या होता है, क्रिएटिव चीज होती है जिसमें अपने हाथ से बनाते हो, है ना, और पहले तो आप उल्टा फुल्टा बनाओगे तो भी चलेगा, धीरे 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 उसमें सुधार होता है, तो वो क्या है, वह क्रिएटिव चीज है। तो कोई ऐसी बाजार या फिर दुकान ढूंढने की कोशिश करो जैसे कि चित्रकारी, टू हेल्प फोस्टर क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को प्रोत्साहन देने में मदद करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ कैन रिजल्ट इन मैनी accomplishments mentally, physically and financially. To see these results, it's good to track them. Investing यानी कि निवेश करना, इन यानी में, योर सेल्फ यानी स्वयं में या फिर अपने आप में, कैन रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, कैन का मतलब क्या होता है, कर सकना, तो रिजल्ट दे सकता है यानी कि परिणाम दे सकता है। इन यानी में, मैनी का मतलब अनेक, अकम्प्लिशमेंट्स उपलब्धियां यानी कि अचीवमेंट्स, ठीक है। मेंटली मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से, एंड और फाइनेंशियली आर्थिक रूप से, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ यानी कि स्वयं में निवेश करना, कैन रिजल्ट इन मैनी अकम्प्लिशमेंट्स यह अनेक उपलब्धियों के रूप में परिणाम दे सकता है। मेंटली यानी कि मानसिक रूप से परिणाम दे सकता है, फिजिकली शारीरिक रूप से आपको परिणाम दे सकता है, एंड फाइनेंशियली और आर्थिक रूप से यानी कि जो पैसे से संबंधित चीजें होती हैं उसमें आपको ये उपलब्धि दे सकता है। टू सी दीज रिजल्ट्स, टू का मतलब यहां पर है के लिए,
सी का मतलब देखना, तो देखने के लिए दीज रिजल्ट्स, ये सब या फिर ये सभी, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, तो इन सभी परिणामों को देखने के लिए इट्स गुड, यह है, गुड का मतलब अच्छा, टू ट्रैक, ट्रैक करना किसी चीज को, उसका पता लगाना या फिर उस पर नजर रखना, दैम यानी उन्हें, ठीक है। टू सी दीज रिजल्ट्स, इन सभी परिणामों को देखने के लिए इट्स गुड टू ट्रैक दैम, यह अच्छा है कि उन पर नजर रखी जाए, ठीक है। जो आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिजिकली कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, है ना, या फिर फाइनेंशियली कर रहे हो, अपने ऊपर जो भी आप काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट देखने के लिए उन्हें ट्रैक करना बहुत जरूरी है, यानी कि उनको आपको नोट करना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से इसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं, यानी दोबारा से इसको हम रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था सेल्फ इन्वेस्टमेंट, और शायद ये किसी मेरे एक व्यूअर ने कमेंट में लिखा था कि मुझे सेल्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक पैराग्राफ चाहिए। अब उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इस वीडियो से उन्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है। उम्मीद मैं यही करूंगी कि उनके साथ साथ जिस भी व्यूअर ने इस वाले पैराग्राफ को रिक्वेस्ट किया है और जो बाकी व्यूअर्स हैं, सबको ये वाला पैराग्राफ बहुत पसंद आए और इससे उनको हेल्प मिले, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपने पूरे पैराग्राफ का हम रिवीजन शुरू करते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी कि स्वयं निवेश, अपने आप में निवेश करना। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ यानी अपने आप में निवेश करना, कैन इंक्रीज योर वेलबींग, आपके कल्याण को बढ़ा सकता है, नॉलेज, ज्ञान को बढ़ा सकता है, एंड स्किल्स, और आपके गुणों को, आपके कौशलों को बढ़ा सकता है। इफ यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अगर आप अपने आप में या फिर स्वयं में निवेश करते हैं, यू कैन बिकम अ मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो आप एक बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति बन सकते हैं, एंड क्वालिफाइड जॉब कैंडिडेट, या फिर किसी भी नौकरी के आप योग्य उम्मीदवार बन सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ यानी अपने आप में निवेश करना, इज वैल्यूएबल, यह कीमती है, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म विकास के लिए, सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न, यह सीखना जरूरी है, व्हाट स्टेप्स यू कैन टेक, कि तुम कौन से कदम उठा सकते हो, टू अचीव दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट, इस आत्म सुधार को प्राप्त करने के लिए। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ इनटू अ मोर एक्सपीरियंस्ड वेल राउंडेड पर्सन, यानी कि अपने आप में निवेश करना, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, अपने आप में निवेश करना, इज द प्रैक्टिस, वो एक अभ्यास है, ऑफ मेकिंग योरसेल्फ इनटू अ मोर एक्सपीरियंस्ड वेल राउंडेड पर्सन, यानी कि अपने आप को एक पूर्ण विकसित और ज्यादा अनुभवी व्यक्ति के रूप में बनाने का, थ्रू डिफरेंट टास्क, विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा, गोल्स, लक्ष्यों के द्वारा, एंड एक्टिविटीज, और गतिविधियों के द्वारा। दिस में इंक्लूड, इसमें शामिल हो सकती है या फिर हो सकता है, रीडिंग मोर यानी कि ज्यादा पढ़ना, क्रिएटिंग अ स्केड्यूल, एक समय सारणी बनाना, फॉर योरसेल्फ, स्वयं के लिए या फिर अपने आप के लिए, और टेकिंग अ क्लास, या फिर कोई क्लास लेना, किसी चीज के बारे में कोई कक्षा लेना। इफ यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अगर आप अपने आप में या फिर स्वयं में निवेश करते हैं, यू मे सी इम्प्रूवमेंट्स इन योर प्रोडक्टिविटी एंड हैप्पीनेस, तो आप अपनी उत्पादकता और अपनी खुशी में सुधार को देख सकते हैं। यू मे ऑल्सो गेन न्यू स्किल्स, आप नए कौशल भी प्राप्त कर सकते हैं, और क्रिएट पॉजिटिव हैबिट्स, या फिर सकारात्मक आदतों का निर्माण कर सकते हैं, विच कैन बेनिफिट यू, जो तुम्हें लाभ दे सकती है, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, एंड प्रोफेशनली, या फिर व्यवसायिक रूप से। बीइंग क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक होना, कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये विभिन्न रूपों में आता है, सच एज, जैसे कि मेकिंग आर्ट, कलाकारी करना, प्लेइंग म्यूजिक और राइटिंग, संगीत बजाना या फिर लिखना। इंक्रीजिंग योर क्रिएटिविटी यानी अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना, कैन मेक यू अ बेटर थिंकर, वो तुम्हें एक बेहतर चिंतक बना सकता है, विच कैन हेल्प यू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इनोवेट, जो तुम्हें समस्याओं को सुलझाने में और नई चीजें बनाने में मदद कर सकती है। ट्राई टू फाइंड अ क्रिएटिव आउटलेट, एक रचनात्मक बाजार ढूंढने की कोशिश करो, सच एज पेंटिंग, जैसे कि चित्रकारी, टू हेल्प फोस्टर क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता को प्रोत्साहन देने में मदद करने के लिए, ठीक है।
इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ कैन रिजल्ट इन मैनी अकम्प्लिशमेंट्स, यानी कि स्वयं में निवेश करना यह आपको अनेक उपलब्धियों के रूप में परिणाम दे सकता है। मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, एंड फाइनेंशियली और आर्थिक रूप से। ठीक है, यानी जब आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हो, अपने आप के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, है ना, वो पैसे का ही नहीं होगा, वो मेहनत का होगा, तो आपको कई तरीके से रिजल्ट उसके मिल सकते हैं, उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। मेंटली यानी कि मानसिक रूप से आप मजबूत हो सकते हैं, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से आप और मजबूत हो सकते हैं, एंड फाइनेंशियली और आर्थिक रूप से भी आपको बहुत सुधार, बहुत अचीवमेंट, इंप्रूवमेंट मिल सकती है। टू सी दीज रिजल्ट्स, इन सभी परिणामों को देखने के लिए इट्स गुड टू ट्रैक दैम, ये अच्छा है कि उन पर नजर रखी जाए। आप कितना इंप्रूव कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आप लगे हो, लेकिन एक स्टेज, एक ऐसा टाइम भी आना चाहिए जब आपकी वो जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाए, है ना, क्योंकि किसी भी काम को करने का एक पूरा दौर होता है, जब काम फिनिश हो जाता है तो उस काम को करने की जो मेहनत होती है ना, वो हमें स्टॉप करनी चाहिए, फिर किसी और चीज में हमें लगना चाहिए। तो आपके अंदर कितना सुधार हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उनको ट्रैक करोगे, उस पर नजर रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट ये एक बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था जो मुझे पर्सनली खुद पे बहुत पसंद आया। तो आपको कैसा लगा ये पैराग्राफ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और शेयर भी कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।